Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 6, chapter 3rd, History, the first farmer and herders. Today we have topics to discuss: village and organizations, invention of wheel, extensive use of fire from the page number 22 to 23. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 के लिए है, चैप्टर 3rd है और चैप्टर हिस्ट्री से लिया गया है और चैप्टर का नाम है फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, यानी कि मतलब जब अर्ली ह्यूमंस मतलब जब पहले किसान बने फिर उसके बाद वो चरवाहे बने। और आज का जो हमारा उपविषय है, जो टॉपिक है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब किस तरीके से उन्होंने जो विलेज को उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया और किस तरीके से पहिए का एक आविष्कार हुआ और उसके बाद जब उन्होंने आग का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। Now the topic is village organization. As more and more families started living together, their settlement gradually developed into village. The villages were generally found near the river and lakes, where the soil was fertile and water was available in plenty. अब जब अर्ली ह्यूमन न्यूलिथिक एज में आया तो उसने क्या किया, अपने विलेज की सेटलमेंट किया। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, किस तरीके से अर्ली ह्यूमन ने अपने आप को रिवर के पास सेटल करना शुरू किया। पहले वो लोग एक तरीके से नोमैड्स और बेदोइस की तरीके से रहते थे कि वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनको ये नहीं पता था कि एग्रीकल्चर किस तरीके से करना है, पर धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। तो उन्होंने एग्रीकल्चर का सेटलमेंट कहाँ किया, पानी के पास। रिवर के जितने भी एरिया थे उसके पास उन्होंने खेती करना शुरू की, तो वहाँ से उनको खाना मिलना शुरू हो गया, वहाँ से उनको पानी मिलना शुरू हो गया और वहीं पास में उन लोगों ने अपना सेटलमेंट यानी अपने गाँव बनाना शुरू कर दिए। When men started living in a village community, he could not do as he pleased. There had to be some law and order in the village. In the beginning, whenever there was some dispute in the village, it was settled by the elderly people of the village community. अब जब गांव के अंदर उनकी एक कम्युनिटी बन गई, जब उन्होंने अपना एक समाज बना लिया, एक सोसाइटी बनाई, तब उनको रहने का तरीका सीखना था। तब उन्होंने क्या किया, एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जिसमें उनके आपसी झगड़े और आपसी जो डिस्प्यूट था उसको सुलझाया जाए। ठीक है, अगर उनकी कोई डिस्प्यूट होती थी तो वो एक गांव का, उनकी ही कम्युनिटी का सबसे बड़ा एक बुजुर्ग इंसान जो है उस डिस्प्यूट को सुलझाएगा। इट वॉज सेटल्ड बाय द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज कम्युनिटी। द एल्डर ऑल्सो मेड अ लॉ विच ऑल द पीपल हैड टू ओबे। अब इन लोगों के क्या हुआ कि एक लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा, जो कि एल्डर ने एक बड़े ने एक लॉ बना दिया जो इन लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। Later, they choose a wise man as their leader. The leader settled dispute and also protect the village from attack from outside. अब इन्होंने क्या किया, एक वाइज जो सबसे ज़्यादा चालाक था, सबसे ज़्यादा समझदार था, उसको लीडर मानना शुरू कर दिया। वो लीडर जो है इनको आउटसाइड अटैक से बचाता था। सेटल लाइफ ब्रॉट अबाउट द ग्रेटर कॉपरेशन अमंग द पीपल। अब इन लोगों की कॉपरेशन से क्या हुआ, इनकी एक सेटल लाइफ बनना शुरू हो गई। यहाँ इन लोगों ने एक सोसाइटी को मतलब एक तरीके से सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पीरियड वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील विच मेड लाइफ मच ईजियर इन अ नंबर ऑफ वेज। नाउ मैन make a cart which was drawn by a tamed animal and more people could travel easily from one place to another place. अब जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई। अभी तक ये क्या थे, ये इनको जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो ये एक स्लीज, एक पटरे पर रखकर उसको खिसकाते हुए लेकर जाया करते, तो ये बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करता था, इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो इनकी लाइफ में बहुत आसानी हो गई। इनको पहले ही पता था, दे नो हाउ टू टेम एंड हाउ टू डोमेस्टिकेट एन एनिमल। उन्होंने किस तरीके से जानवर को मतलब पालतू बनाना था ये जानते थे। पर जैसे ही इनके पास व्हील का इन्वेंट हुआ, इन्होंने क्या किया, जो जानवर ये पालतू बना चुके थे उनको यूज़ करना शुरू कर दिया काम में। अब क्या हो गया, अब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इनके लिए ईजी हो गई, कोई भी भारी से भारी वजन इनको एक जगह से दूसरी जगह लगाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। The wheel also helped to move heavy load from one place to another. Besides, the use of wheel improved the art of pottery. अब यहाँ से इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तो आसानी हो गई सामान को। यहाँ से अब इन्होंने पॉल्ट्री का भी काम सीख लिया, बर्तन बनाने का भी काम सीख लिया। अब
यहाँ से अब क्या है, अब दिस मैन कुड नाउ ट्रेवल फास्टर एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हिज सरप्लस प्रोड्यूस टू अदर विलेज। अब यहाँ से जो उनकी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें थी वो क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा सकता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ फायर। Extensive use of fire. At the time, the use of fire was further extended. It served the purpose of cooking food of different varieties. Men had by now learned to make earthen pots. These earthen pots were heated to a certain degree and hardened so as to hold food, etc. for a long time. He also learned to make a small fire in an earthen dish, the first lamp to bring a bit of light and warmth into his dark, cold home. अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फायर, मतलब आग का उन्होंने किस तरीके से एक फ़ायदेमंद यूज़ किया, किस तरीके से उन्होंने एक ऐसा यूज़ किया जिससे उनको फ़ायदा हो। अब जैसे ही आग का इन्वेंट हुआ, ठीक है, ये तो मोस्ट ऑफ एक मिथ है कि आग का यूज़ किस तरीके से उन लोगों ने किया, पर ये माना जाता है कि ये दो पत्थर घिस रहे थे तो उससे चिंगारी निकली और उससे क्या हुआ, आग लग गई, ठीक है। तो ये एक मतलब यहाँ से ह्यूमन का कंट्रोल हो गया, लेकिन इससे पहले क्या होता था, कहीं बिजली गिरी, कुछ बिजली कड़की, है ना, थंडर स्टॉर्म से क्या हो गया, आग लग गई। तो ये लोग समझ नहीं पाते थे कि आग मतलब लगती कैसे है। इनको लगता था कि ये भगवान की तरफ से आग लगती है, मतलब कुछ एक दैवीय चमत्कार है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब दो पत्थर घिसे तब उनको समझ में आया कि हाउ टू कंट्रोल अ फायर, है ना, हम किस तरीके से आग पे कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं इस आग को हम। तब जैसे ही आग का इन्वेंट हुआ, तब सबसे पहला इनका जो खाना पकाने का जो तरीका था, जो कुकिंग फूड था, वो डिफरेंट वैरायटी में हो गया। अब ये लोग अलग अलग वैरायटी में खाना बना के खाने लगे। मैन हैड बाय नाउ लर्न टू मेक अ अर्दन पॉट्स। अब ये मिट्टी के बर्तन से जो है खाने को गर्म करने लगे, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है बहुत जल्दी मतलब गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी मतलब हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। तो मतलब अब क्या हो गया, इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, खाना उस पर गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग व्हील के इन्वेंशन से पॉट को बनाना सीख गए थे। तो जैसे ही आग का इन्वेंट इनको समझ में आ गया कि आग का किस तरीके से एक्सटेंसिव यूज़ हम करेंगे, तब इन्होंने खाना पकाना और गर्म करना, और मतलब अभी तक ये लोग कच्चा खाना खा रहे थे, लेकिन आग के इन्वेंशन के बाद इन्होंने क्या किया, खाने को पका कर खाना शुरू कर दिया। He learned to make a small fire in an earthen dish, the first lamp to bring a bit of light and warmth into his dark, cold home. अब यहाँ से जिस तरीके से ये केव में, अंधेरे में, मतलब गुफाओं में रहना पसंद करते थे, तो वहाँ पे भी उनको एक प्रोटेक्शन मिल गई। एक तरफ ये घर में भी रह सकते थे, एक तरफ ये आप गुफाओं में भी रह सकते थे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आग जला दिया करते थे, जिससे इनके घर में और केव यानी गुफाओं में जो है जंगली जानवर नहीं आते थे। और अब इनके घर में अंधेरा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही आग का इन्वेंट हुआ, उनको आग का एक जो फायर का एक्सटेंसिव यूज़ है, जो एक मतलब ऐसा इस्तेमाल जिससे उनको फ़ायदा हो, क्या हुआ, इन्होंने आग जलाना शुरू की तो इनके घर में रोशनी होना शुरू हो गई। तो आज हमने इस चैप्टर में अर्ली ह्यूमन के कुछ टॉपिक लाइक विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंशन ऑफ व्हील, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फायर को सीखा। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.